हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल झारखंड जी के एमसीक्यू पर। आज हम देखेंगे झारखंड निर्माण आंदोलन जो जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग खुद से टेस्ट भी लगाएंगे तथा अपना मार्क्स कमेंट में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन के तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है 1938 ईस्वी के रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? दोस्तों, आदिवासी संगठनों ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत भी प्राप्त की थी। हम आगे बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? इसमें ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसमें 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन इसमें आदिवासी संगठन थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार करें। तो इसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, होम आल्टो सभा, ये सभी मिलकर आदिवासी महासभा का गठन किए थे। ये सभी मिलकर आदिवासी महासभा का गठन किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बंदराम उरांव, ऑप्शन बी पॉल दयाल, ऑप्शन सी ठेबले उरांव और ऑप्शन डी थियोडीर सोरेन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थियोडीर सोरेन। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि ठेबले उरांव किसान सभा के से संबंधित है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बंदराम उरांव, ऑप्शन बी पॉल दयाल, ऑप्शन सी ठेबले उरांव और ऑप्शन डी थियोडीर सोरेन। तो हम देख चुके हैं कि ऑप्शन डी थियोडीर सोरेन ये अध्यक्ष थे, बंदराम उरांव उपाध्यक्ष हो गए और पॉल दयाल आदिवासी महासभा के सचिव थे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बंदराम उरांव छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। हम आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो अभी हम देखें किसके प्रथम सचिव पॉल दयाल बने थे, बंदराम उरांव उपाध्यक्ष और थियोडीर सोरेन अध्यक्ष। आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आदिवासी महासभा का प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह। जनवरी 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया था और इसी आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह बने थे। हम आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? ऑप्शन ए ठेबले उरांव, ऑप्शन बी एन दीक्षित, ऑप्शन सी थियोडोर सोरेन और ऑप्शन डी सैमुअल पूर्ति। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे दिए होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी एन दीक्षित। दोस्तों, इससे पहले और क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम करा लेते हैं तो इसका जवाब भी आपको याद हमेशा के लिए हो जाए।
आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। ऑप्शन बी भारत की आज़ादी हेतु राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी आदिवासियों को धर्मांतरण से रोकना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आदिवासी महासभा का गठन का उद्देश्य ही था अलग राज्य हेतु सुसंगठित संघर्ष करना। क्योंकि देखिए पहले सब अलग अलग छोटा छोटा संगठन बना आदिवासी संगठन था, जिससे यूनिटी नहीं हो पाता था। बाद में एक जगह सभी आदिवासी संगठन जमा होकर एक आदिवासी महासभा का गठन किए थे। हम आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी थियोडोर सुरेन, ऑप्शन सी जुएल लकड़ा और ऑप्शन डी पॉल दयाल। इसका जवाब उम्मीद करते हैं कि आप दे चुके होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए जयपाल सिंह। पहला चीज़, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था ये हम थोड़ा जान लेते हैं। दूसरा अधिवेशन इसका हुआ था 21 जनवरी 1939 को। 20 से 21 जनवरी 1939 को आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था। दोस्तों इसको हम याद रखेंगे। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सैमुअल पूर्ति, ऑप्शन बी थियोडोर सुरेन, ऑप्शन सी जुएल लकड़ा और ऑप्शन डी पॉल दयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप दे भी चुके होंगे। इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन ए सैमुअल पूर्ति। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। हम आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए झारखंड नायक, ऑप्शन बी मरांग गोमके, ऑप्शन सी गुरुदेव और ऑप्शन डी धरती आबा। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे चुके होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मरांग गोमके। मरांग गोमके का मतलब होता है बड़े बड़े गुरुजी। बड़े गुरुजी। ग्राम गोमके का मतलब क्या होता है? बड़े गुरुजी। हम आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? ऑप्शन ए पृथक स्वायत्त झारखंड राज्य, ऑप्शन बी पृथक गवर्नर प्रांत, ऑप्शन सी झारखंड नामक पृथक देश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं इसका आप जवाब दे चुके होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी पृथक गवर्नर प्रांत। इस दौरान हुआ क्या था कि इस अधिवेशन में मतलब दूसरे अधिवेशन में जयपाल सिंह ने पहली बार एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था। ये सरकार को भेजा गया था भारत शासन अधिनियम धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत का निर्माण करने का आग्रह सरकार से किया था। दोस्तों याद रखेंगे कौन सा धारा के तहत? धारा 46 के तहत। और किसका धारा था ये? भारत शासन अधिनियम के धारा 46 के तहत पृथक गवर्नर प्रांत के रूप में छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को अलग करने का आग्रह किया था सरकार से। और इस प्रस्ताव का इस अधिवेशन में जब प्रस्ताव हुआ तो इसका अनुमोदन एन दीक्षित ने किया था। इसका अनुमोदन कौन किए थे? एन दीक्षित। याद रखेंगे दोस्तों। भारत शासन अधिनियम के किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 53 और ऑप्शन डी 59। तो उम्मीद करते होंगे इसका जवाब आप दे चुके होंगे, क्योंकि अभी बताया था कि भारत शासन अधिनियम के धारा 46 के तहत अलग गवर्नर प्रांत की मांग की गई थी।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन फिर से एक बार बता देते हैं। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? ऑप्शन ए ठेबले उरांव, ऑप्शन बी एन दीक्षित, ऑप्शन सी थियोडोर सोरेन और ऑप्शन डी सैमुअल पूर्ति। तो जब जयपाल सिंह एक प्रस्ताव लाए थे तो उसका अनुमोदन एन दीक्षित किए थे। याद रखेंगे दोस्तों। इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी थियोडोर सोरेन, ऑप्शन सी देवकीनंदन सिंह और ऑप्शन डी एन दीक्षित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवकीनंदन सिंह। ये पृथक संघ का गठन किया था तो इसकी अध्यक्षता किए थे देवकीनंदन सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 1939 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया था? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एन दीक्षित, ऑप्शन बी देवकीनंदन सिंह, ऑप्शन सी सतीश चंद्र सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतीश चंद्र सिंह। जब फरवरी 1939 में आदिवासी महासभा की मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में पृथक करके छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत का गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन किए थे? सतीश चंद्र सिन्हा। कब किए थे? फरवरी 1939 में। जिसे बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री, जो अब हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं, उस समय बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं श्री कृष्ण सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। इस प्रस्ताव को नहीं माने थे। 1939 में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितना सीट पर जीत मिली थी? तो दोस्तों हम ऑप्शन ए हो जाएगा 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 25। तो पहले हम देखेंगे कि रांची जिला बोर्ड पर कितने सीटों पर चुनाव हुआ था। तो वहाँ पे रांची जिला बोर्ड में 25 सीट पर चुनाव हुआ था जिसमें 16 सीट पर जीत मिले थे। 16 सीट पर जीत मिली थी आदिवासी महासभा को। और पूर्वी सिंहभूम में, मतलब पूर्वी सिंहभूम नहीं, सिंहभूम रीजन, पूरा सिंहभूम रीजन में 25 सीट पर चुनाव हुआ था और वहाँ 22 सीट पर जीत के आई थी आदिवासी महासभा। याद रखेंगे दोस्तों। वो क्वेश्चन आ ही गया। 1939 ईस्वी में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? तो अभी हम बताए थे कि सिंहभूम क्षेत्र में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था आदिवासी महासभा, जिसमें 22 पर सिंहभूम क्षेत्र में जीत भी मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? ऑप्शन ए विजय दिवस, ऑप्शन बी मुक्ति दिवस, ऑप्शन सी क्रांति दिवस, ऑप्शन डी शक्ति दिवस। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप दे दिए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्ति दिवस। जब 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे जयपाल सिंह, जो आदिवासी महासभा, यानी जयपाल सिंह और आदिवासी महासभा ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और प्रसन्नता व्यक्त की थी।
आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का खुलकर समर्थन किया था और इस समय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन नहीं किया था, लेकिन आदिवासी महासभा ने इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का खुलकर समर्थन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ ऑफ वार्डन बनाया गया तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज बोर्ड का सलाहकार भी बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का आयुक्त, ऑप्शन बी रांची का उपायुक्त, ऑप्शन सी रांची का चीफ वार्डन और ऑप्शन डी रांची का मेयर। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची का चीफ वार्डन बनाया गया था और बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज बोर्ड का सलाहकार भी बनाए गए थे जयपाल सिंह मुंडा को ये सब पद क्यों दिया गया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने और आदिवासी महासभा ने ब्रिटेन का खुलकर समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांडेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया था? तो अभी हम बता ही चुके हैं। ये ऑप्शन ए थियोडोर सोरेन, ऑप्शन बी देवकीनंदन सिंह, ऑप्शन डी ठेवलेउराव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप दे चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ अधिवेशन में आदिवासी महासभा के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। आदिवासी महासभा का दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस झारखंड का प्रवास पर आए थे। तब कांग्रेस के लिए सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन मांगा था आदिवासी महासभा से। थोड़ा डिटेल और जान लेते हैं। 8 से 10 मार्च 1940 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन हुआ था। चौथा अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को बुलाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, चौथा अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को बुलाया गया था। आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 8 से 10 मार्च 1939 को। कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था। उसके बाद 8 से 9 मार्च को 1942 को रांची में आदिवासी महासभा का 5वां अधिवेशन हुआ था। इसमें बंगाल मुस्लिम लीग को बुलाया गया था। बंगाल के मुस्लिम लीग को इस अधिवेशन में बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांग को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 6ठा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब अंग्रेज़ों द्वारा आदिवासी महासभा से बार बार छल किया गया, तब आदिवासी महासभा ने अंग्रेज़ों को धमकी भरा, मतलब एक बताया गया कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम कांग्रेस के साथ विलय कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग के किस नेताओं ने बंगे इस्लाम, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिना, ऑप्शन बी रहमत अली, ऑप्शन सी रकीबुल हसन और ऑप्शन डी रगीब एहसान।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रगीब एहसान। अगस्त 1944 में अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब हसन ने पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासी स्थान में कौन कौन आता था? छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। ये सुझाव कौन दिए थे? रगीब हसन। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रगीब हसन ये सुझाव दिए थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। कमेंट में हमें सुझाव दें जिससे हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर लाएं, और कमेंट्स में अपना मार्क्स ज़रूर लिखें। दोस्तों, अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।